तो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। विवेक, अंकुर, विमला, निर्मित, नैन्सी, स्वाति, शिवम, अंजलि, दीपिका, ये दीपिका तिवारी है क्या? नहीं, वो तो दीक्षा तिवारी है। अरे पेपर किसी के हुए हो भाई, तो दो क्लास। चलो तो क्लास शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैप जिसको प्रतिचित्रण भी कहा जाता है, मानचित्र भी चलता है, मैपिंग, ठीक है, मानचित्र। ओके। तो एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि आसपास है उसका आप चित्र बना दो, ठीक। जैसे कि ये मेरा प्लॉट है, 2 कमरे यहाँ बने, एक कमरा यहाँ बना है, फिर एक कमरा जो है आप, ये किचन हो गया, ये कमरा हो गया, कमरा हो गया, यहाँ से सीढ़ी जा रहा है, फिर यहाँ पे हमारा आंगन है। ओके, इस तरीके से हम लोगों का। तो ये क्या हो गया, ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट हो गया ऑफ मैपिंग। एक तो ये हो गया कि चित्रों को बनाना आसपास जो भी है। अब ये जो भी जो है वो या तो हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट हो, मूर्त हो, या हो सकता है अमूर्त हो। जैसे कि पढ़ाई, अगर मैं पढ़ाई की भी बात करूं तो पढ़ाई को भी मैं मैप बना सकता हूं। कैसे? कि नंबर सिस्टम में 2 तरीके के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर होता है और एक आपका इमेजिनरी होता है, ठीक है, नॉन रियल कह देते हैं। कि ये आपकी वास्तविक संख्या होती है, उसमें आप ऐसे बना सकते हो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, फिर आपका पूर्णांक संख्या इंटीजर, ठीक है, और फिर आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, फिर आपका अब यहां पे आ जाता है। ओके। तो इस तरीके से आप लोग जो है किसी भी चीज का अगर मैप बना सको, किसी भी चीज का कंसेप्ट मैप बना सको, तो क्या होता है, मैपिंग होता है। जैसे जैसे कि एक एग्जाम बीएड के बाद, एक के बाद आप लोग सीटेट दे सकते हो, सीटेट 1 दे सकते हो, या फिर आप सीटेट 2 दे सकते हो। सीटेट 1 के बाद आप लोग जो है ये दे सकते हो, केवीएस पीआरटी दे सकते हो, रीट दे सकते हो, ठीक, ऐसे करके दे सकते हो। और सीटेट 2 के बाद आप लोग टीजीटी दे सकते हो। तो ये सब आपको क्या होगा, ये सब आप मैप बना सकते हो, मैपिंग कर सकते हो, प्रतिचित्रण बना सकते हो। ये बच्चों के भी सहायक का है काफी, और टीचर्स के भी काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब आते हैं जो हम शहर का मैप बनाते हैं, जो हमारे देश का नक्शा बनता है। तो देश का जो नक्शा बनता है, जो शहर का नक्शा बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है कि भैया जो भी हमारा था, जो भी आपका शहर है, उसको मैप में बना दो, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये हमारी एक शहर है, ये एक शहर है, ये दूसरा शहर है, तीसरा, चौथा, ऐसे करके खूब सारे शहर हैं हमारे। ओके, खूब सारे शहर हैं हमारे। तो अब अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी 100 किलोमीटर बताती है, 1 सेंटीमीटर की दूरी 100 किलोमीटर अगर बताती है, इसके और इसके बीच में 3 सेंटीमीटर की दूरी है, तो कितना बताएगी? तो 3 × 100 कर देंगे, 300 किलोमीटर बताएगा, ठीक। तो मैप एक्चुअली में ऐसे ही बनाया जाता है कि एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है, अब भारत का नक्शा बना देंगे तो 1 सेंटीमीटर हो सकता है कि 500 मीटर को दिखा दे, 500 किलोमीटर को दिखा दे। तो वो मैप पे निर्भर करता है आपका, ठीक है। अब जरा इस पे सवाल देखते हैं। इसमें ज्यादा हमारा सवाल होता नहीं है, और ये आपकी किससे जुड़ा होता है, ये स्थानिक समझ से जुड़ा होता है। स्थानिक समझ, जिसको दिक् स्थान भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेशियल भी बोलते हैं, ठीक। तो ये आपकी दिक् स्थानिक होता है, स्पेशल एबिलिटी होता है ना कि हम लोग गूगल मैप देखते हैं और उसमें पता करते हैं, अच्छा ये राइट पे है, ये लेफ्ट पे, इतनी दूर पे है, ये सब है ना। तो अगर आपकी स्थानिक समझ बढ़ी होगी, आपकी स्पेशल एबिलिटी बढ़ी होगी, तो आप लोग आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब छोटे बच्चे के अंदर जब हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे? जब भी हम छोटे बच्चे के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे बातें, तो कैसे करेंगे? तो बच्चों को कोई भी नई चीज आप बताओ तो वो बतानी चाहिए जो कि उसके एक्सपीरियंस में हो, जो कि उसके अनुभव में हो। तो मैं क्या कहूंगा
चलो भाई बताना जरा तुम्हारे घर में कितने कमरे, कहेगा सर 2 कमरे हैं, तो कहेगा एक कमरा ये वाला मेरा है, ये वाला कमरा मम्मी पापा का है। किचन का है तो कहेगा किचन हमारा सर इस तरफ को है थोड़ा सा, तो इतना सटीक नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ हम लोग उसको दिखा के बता तो सकते हैं कि ऐसा है क्या, कहेगा हाँ। तो जब भी शुरुआत करेंगे हम लोग तो ऐसे ही करेंगे, और इससे भी शुरुआत में क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी पेंसिल है, ठीक, ये पेंसिल ऊपर से कैसी दिखाई देगी, तो बच्चा कहेगा ऊपर से, या बच्चा ना बना पाए तो हम भी बना दें कि बताओ ऊपर से तुम्हारी ऐसी दिखाई देगी या फिर ऐसी दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी, ठीक है। तो बच्चा कहेगा ऊपर से तो ऐसी दिखाई देगी और नीचे से ऐसी दिखाई देगी जहां पे नोक होगी, ठीक। तो ये भी स्पेशल एबिलिटी का हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल होता है कि बच्चों को हम लोग ऐसे ही छोटी छोटी बातों से बताते हैं कि ये हमारी बोतल है, इस बोतल का आप लोग टॉप व्यू बताइए, ऊपर से कैसी दिखाई देगी, तो कहेंगे बोतल हमारा ऐसे दिखाई देगा, ठीक है जी, है संध्या जी, आता है। देखो जिसकी क्लास है वो तो है ही ना, कम से कम सीटेट है, एमपीटेट है, जो भी है आप लोगों की। चलो तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप के सवाल करते हैं। मैप में एक दूरी ए से बी 8.7 सेंटीमीटर की है, ये मैप है हमारा, ये ए है, ठीक है, ये बी है, इसकी दूरी 8.7 सेंटीमीटर की है। अगर 1.5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है, 1.5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है, तो ये बताइए कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। चलो बताओ भाई। फटाफट बताइए। अगर 1.5 सेंटीमीटर इसके बराबर है तो आप लोगों का 8.7 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा। देखो आपको डैशबोर्ड में ना आपको डेट दिखाई देगा, डैशबोर्ड में डेट दिखाई देता है कि इस तारीख को ये क्लास, इस तारीख को ये क्लास, ऐसे आपका चलता है, ठीक। नहीं स्नेहा जी, आवाज ओके है, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फरहीन जी कह रहे हैं 1060, विपिन जी कह रहे हैं 1160, इस तरीके से बातें आ रही हैं। बाकी आप लोग बताइए भाई। विनय, करमवीर 11600, 11600। चलो ट्राई कर लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो इसे करते हैं, ठीक है। तो 1.5 सेंटीमीटर जो है आपका 2 किलोमीटर को दिखाता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, 2/1.5 को, ठीक। तो हाँ सुधीर जी क्या कह रहे हो बताइए। मेरा शो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सबका शो हो रहा है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, 2 इसको, ओके। तो 8.7 कितना दिखाएगा, तो 2/1.5 इंटू में 8.7 कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, ठीक। पॉइंट से पॉइंट चला गया हमारा। अब कितना आ गया, ये किलोमीटर में है, तो एक काम करो इसको 1000 से और इंटू कर दो मीटर में करने के लिए, क्योंकि सारा मीटर में दे रखा है। तो 5×3=5, 200, 3×2=9, ठीक है। तो 2×29×200, 11600, 11600। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैप में दूरी बढ़ेगी
तो किलोमीटर बढ़ेगा, है ना, एक एक विधि से भी, कि 1.5 सेंटीमीटर अगर 2 किलोमीटर है तो 8.7 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? 2/1.5 बराबर 8.7/x, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, x/2.7, ये ठीक है। फिर से एक बार देख लो, 1.5 सेंटीमीटर आपका 2 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 2/1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का फिर 8.7 कितना हो जाएगा? तो 2/1.5 इंटू में 8.7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। रेशो से आसान है, रेशो से आसान है कि 2 किलोमीटर अगर 1.5 सेंटीमीटर है तो कितना आपका 8.7 होगा, तो 2/1.5 बराबर कितना अपॉन 8.7, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट वैसे चला गया, ऊपर आ गया 87 इंटू 2 अपॉन में 15, तो 5 से ये 3 से गया 5 बार में, 3 से गया 29 बार में, क्योंकि ये किलोमीटर में तो इंटू 1000 और कर दो, लो फिर 5 से काट दो, आपका जाएगा 11,600। अगला सवाल, 1 सेंटीमीटर मैप में 100 किलोमीटर को दर्शाता है, 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को दर्शाता है, दो शहर जो कि 3400 किलोमीटर हैं, तो मैप में उनके बीच की दूरी कितनी होगी? मैप में उनके बीच में दूरी कितनी होगी? ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्लीज थोड़ा सही से चलो बताओ भाई, जल्दी बताइए। 1 सेंटीमीटर अगर आपका 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को दिखाता है और 3400 किलोमीटर पे है, तो कितने सेंटीमीटर की दूरी होगी? सवाल गलत लग रहा है, ठीक है। इसमें ऐसे कर दो, इसमें ऐसे कर दो, 28, 25, 32, 34। तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है? 100 दिखा रहा है, तो 3400 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे? अपॉन 100 कर देंगे, तो ये आपका 34 सेंटीमीटर आ गया। 34 सेंटीमीटर की दूरी होगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, ये सीटेट का पीवाईक्यू है सारा। इनमें से कौन सा बच्चों के अंदर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना हो तो आप क्या नहीं करेंगे? निम्नलिखित में से क्या बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, अब ध्यान देना जरा। हाँ, इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, ठीक है। छोटे बच्चे को हम लोग डिस्टेंस के लिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, छोटे बच्चों को हम लोग कैसे पढ़ाते हैं? छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? तो डेली लाइफ से रिलेटेड बताते हैं, है ना, कि डेली लाइफ से संबंधित कुछ बता दो, तभी आपकी स्पेशल एबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी। तो इसमें कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, कि भैया आपको दो शहरों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इससे स्पेशल अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, बाकी से बढ़ जाएगी। कि ये बताओ कि इस पेपर को ऐसे मोड़ देंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, तो बच्चा ड्रॉ करके बताएगा। फिर ये बताइए कि अपने घर से स्कूल आते हो तो क्या क्या आप कैसे कैसे जाते हो, तो कहेगा ऐसे जाता हूँ, फिर ऐसे मंदिर से मुड़ जाता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, ठीक। ओके, डायरेक्ट मैपिंग नहीं करा सकते, नहीं नहीं, डायरेक्ट आप कुछ भी नहीं करा सकते। आप बच्चे को डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि ये 5 होता है, ठीक है। जब तक बच्चा कोई ऐसी चीज न जाने कि डेली लाइफ से संबंधित है, तब तक वो मैथ से रिलेट नहीं करेगा। ओके, फिर बच्चा जो है डायरेक्शन देता है कि यहां से ऐसे जाना है, यहां से ऐसे जाना है, ऐसे करके। पीवाईक्यू मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना, मैचिंग द टॉप व्यू ऑफ पेंसिल विद साइड व्यू, ऐसे करके, ठीक है।
पेपर 2 का लाइव चल रहा है, तो पेपर 2 का पेपर 1 अलग है बैच। एक्चुअली इतने सारे बैच होते हैं, इतने सारे क्लास होते हैं कि संभव नहीं है कि सबका अलग अलग टाइम कर सकें। चलो, ये वाला सवाल बड़ा अच्छा है, इसको समझ जाओगे तो आप लोगों की स्पेशल एबिलिटी बढ़ जाएगी। चलो बताओ भाई इसको। रूपक जी, आप उस क्वेश्चन का नंबर लिख लीजिए, या फिर वो जो भी हो कि ये वाला सवाल बता देना, तो मैं वो लास्ट में बता दूंगा आपको। चलो बताओ। भारत के नक्शे पे दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, दिल्ली से देहरादून 1.5 सेंटीमीटर है, शिमला से मुंबई की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है, और शिमला से देहरादून की दूरी जो है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर दिखाता है। हिया को शिमला के रास्ते देहरादून से मुंबई जाना है, देहरादून से शिमला जाना है और फिर वहां से मुंबई जाना है। तो बताओ कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बताओ भाई। तो देहरादून से शिमला जाना है, शिमला से मुंबई जाना है। ठीक है। देहरादून से शिमला और शिमला से मुंबई जाना है, तो कितना ट्रेवल करेगा। राजीव ने तो 500 बताया है। 500 तो अगर नॉर्मल देखो तो बड़ा कम लग रहा है मुझे, कि देहरादून से शिमला और शिमला से मुंबई 500, 500 तो कानपुर ही बैठ जाएगा। तो देहरादून से शिमला कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है देहरादून से शिमला। और फिर शिमला से मुंबई कितना दे रखा है, 4.5 दे रखा है। ठीक है, 4.5 दे रखा है। अब कितना हो गया ये जोड़ के, ये जोड़ के हो गया आपका साढ़े, भाई देखो यहां तो ट्रेवल करना ही करना है, फिर यहां भी ट्रेवल करना है, जोड़ के आ गया 6.5 सेंटीमीटर। इंटू किससे करेंगे, 250। 6.5 इंटू में 250। ठीक है। 1625। 1625 सर, दिल्ली टू शिमला 250 है। ये देखो ना, शिमला टू देहरादून भी दे रखा है 2, शिमला टू देहरादून 2 दे रखा है, शिमला से देहरादून की दूरी 2 है। ठीक है, और शिमला से मुंबई की दूरी 4.5 है। तो जोड़ के कितना आ गया, 6.5 आ गया। 6.5 और 1 सेंटीमीटर कितना दिखाता है, 250 दिखाता है। तो 6.5 कितना दिखाएगा, 6.5 इंटू 250, यानी कि आपका 1625। ठीक। देहरादून से शिमला 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। शिमला से मुंबई 4.5 सेंटीमीटर, कुल 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल 6.5 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 6.5 इंटू में 250, 11, 16, 25। पेपर 1 का कौन सा सब्जेक्ट का क्लास लाइव चल रहा है, देखो अभी तो मैथ चल रहा है, मैं जो जानता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मैपिंग इन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। 250 कहां से आया, 250 ये दे रखा ना सवाल में। 1 सेंटीमीटर अगर 250 दिखा रहा है तो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर अगर 250 दिखा रहा है। हाँ, चलो ठीक है प्रियंका जी, फिर कहीं ज्यादा प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्या होता है, ये होता है 1 सेंटीमीटर अगर 250 है तो 6.5 सेंटीमीटर कितना है। तो क्या करेंगे, 1 रुपए में अगर 250 चीज मिलती है तो 6 रुपए में कितनी मिलती है, तो 6 से इंटू कर देंगे। अब वो इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है तो दिक्कत तो कहीं है। ठीक है, तो दिक्कत को दूर करिए प्लीज। चलो आगे देखो।
इनमें से कौन सा मैपिंग के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सा मैपिंग के बारे में सही नहीं है? मैपिंग बेस बनाता है ऊपर की मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। मैपिंग स्पेशल थिंकिंग यानी कि स्थानिक समझ को क्या करता है? मजबूत करता है। मैपिंग प्रोपोर्शनल थिंकिंग समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है। मानचित्र में सिर्फ हम वही चीजें बना सकते हैं जो हमारे आसपास होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मानचित्र में तो हम कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं, है ना, कि भैया ये क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके नीचे ट्रेपीजियम होता है, तो ऐसे करके हम कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। तो ये वाला हमारा डी वाला गलत है, डी। अब सारी बातों को जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, तो मैपिंग फॉर्म द बेसिस फॉर मैनी टॉपिक्स इन हायर मैथमेटिक्स, की मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनता है। कैसे बनता है? मान लीजिए कि हम लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, फिर आता है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, फिर आता है इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ठीक है। फिर क्या आता है? फिर रेशनल नंबर आता है, परिमेय संख्या। फिर क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है साइड में, अपरिमेय संख्या। तो हम क्या कहेंगे कि इसके बारे में पढ़ना है, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। तो ये बेस बना रहा है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं पता। और फिर हम क्या कहते हैं, इसके अलग भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कहते हैं, ये अपर क्लास में पढ़ेंगे कि ये हमारा यहाँ पे है। तो ये एक बेस बनाता है कि ये है, ये है, ये है, ये है, फिर ये है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं दुनिया भर के, ठीक है। दूसरा, मैपिंग स्ट्रेंथन स्पेशल थिंकिंग। हाँ, ये तो बात सच है कि मानचित्र जो है स्थानिक सोच को मजबूत करता है। कई लोगों को मानचित्र देखना आता है, कई लोगों को मानचित्र देखना भी नहीं आता, मैप देखना भी नहीं आता है। फिर आता है हम लोगों का कि मैपिंग प्रोमोट प्रोपोर्शनल थिंकिंग। बिल्कुल, 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर कितने के बराबर है ना। तो ये क्या है? ये तो प्रोपोर्शन ही है, समानुपाती है कि 1/4 बराबर 50/x। ठीक, तो ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन का ही टॉपिक होता है। नेक्स्ट, तो ये अब तक के जो भी थे इस साल आए थे, अब तक के जो भी थे सवाल वो इस साल आए थे। हाँ, हो जाते हैं, ठीक है। 1/4 सेंटीमीटर 350 किलोमीटर दिखाता है। दो शहर अगर इतनी दूर हैं तो उनके बीच में कितनी दूरी होगी मैप में? बताओ भाई। अगर 1/4 सेंटीमीटर 350 किलोमीटर दिखाता है ग्राउंड पे, तो 5600 किलोमीटर दिखाने के लिए नक्शे में कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी? तो देखो भाई, हाँ जी, 1/4 बराबर कितना है? 350 किलोमीटर है। तो एक कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा 350 इंटू 4। 1 सेंटीमीटर बराबर 350 इंटू 4 किलोमीटर, है ना। इतना हो गया हमारा। अब 5600 किलोमीटर के दिखाने के लिए कितने की जरूरत है? तो 5600 अपॉन में 350 इंटू 4। ठीक, ये वही चीज है कि एक छोटे से डब्बे में 4 लड्डू आते हैं, एक छोटे से डब्बे में 4 लड्डू आते हैं। तो 32 लड्डू के लिए कितने डब्बे बनेंगे? ठीक है, तो 32/4 कर देते हैं, 8 हो जाता है ना। टोटल अपॉन 1 का, टोटल अपॉन 1 का। तो वही चीज है, 5600 करने के लिए कितने सेंटीमीटर? तो 350 इंटू 4। 0 से 0 गया, 7 पंजे 7 80 जा। फिर उसके बाद में हमारा आ गया कितना? ठीक है, 24 जा, 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल, यानी कि हर साल आता है ये वाला सवाल जो है मैप का, ऐसा वाला हर साल आता है। इस साल लगभग 10 आए हैं एक एक शिफ्ट में करके, और बाकी के पहले के सवाल हैं सारे। और आज 12 बजे वाली क्लास प्लीज देख लेना। 12 बजे वाली क्लास में मैंने फ्री क्लास में क्या करवाया है, तो उसमें मैंने क्लॉक संबंधित जितने भी सवाल आपके आए थे इस साल वो सारे करवा दिए हैं। ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा, ऐप पे ही मिलेगा। ठीक, हाँ, सीटेट का। चलो मैं लिंक दे दूंगा थोड़ी देर में।
हाँ हाँ भूल जाते हैं, नॉर्थ साउथ नहीं भूलता हूं मैं, उत्तर दक्षिण भूलता हूं। ठीक है, अरे वो फ्री क्लास होती है, 12 बजे फ्री क्लास होती है, उसको जरूर देख लेना। सर रेशो से बता देना एक बार, रेशो से भी देख लो भाई। 350 अपॉन 1/4 बराबर 5600 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये यहां चला जाएगा, 350 इंटू 4 बराबर 5600 अपॉन एक्स। तो एक्स कितना आ गया हमारा, 5600 अपॉन में 350 इंटू 4। ऐसा सेम चीज यहाँ है, 350 आधा है तो 5600 कितना है, तो 350 अपॉन आधा बराबर 5600 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये ऊपर चला गया, 350 इंटू 2 बराबर 5600। कॉन्सेप्ट रिपीट होता है क्योंकि सिलेबस तो वही है ना। अरे 1/2 है, 1/2 है, ये 1/4 तो हो गया था पीछे, 1/4 हो गया पीछे। ठीक है, तो इसको दो तरीके से देख लेते हैं। आधा सेंटीमीटर बराबर 350 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 वहां इंटू हो जाएगा, 350 इंटू 2 यानी कि 700। ठीक, अब 5600 को करने के लिए कितने सेंटीमीटर, तो 5600 अपॉन में 700, 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर ऐसे करो, ऐसे करो आप, यहां लिख लो सेंटीमीटर में, यहां लिख लो किलोमीटर में। ठीक है, तो आधा सेंटीमीटर कितना, 350। हाँ जी, रिकॉर्डेड रहेगी, रिकॉर्डेड रहेगी। तो कितना सेंटीमीटर, 5600, तो 350 अपॉन आधा बराबर 5600 अपॉन एक्स। तो ये 2 वहां चला गया, तो हो गया आपका 700 बराबर में 5600 अपॉन एक्स। तो एक्स चला गया इधर, 5600 अपॉन में 7 है। ठीक है, 700, 8 आ गया। तो दोनों ही तरीकों से आप लोग कर सकते हो। ये आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनल का नियम होता है, समानुपात का नियम होता है। ठीक है, अरे एग्जाम कैसा गया, एग्जाम देने के बाद तो बच्चे हवाई हवाई हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि किसका कैसा गया एग्जाम। दिखते ही नहीं आदमी 2-2 3-3 दिन। हाँ रेशो मतलब जिसको जो अच्छा लगे उसी से कर लो। ठीक है, कोई कह रहा है फर्स्ट आसान है, रानी कह रही है, रश्मि कह रही है रेशो आसान है। चलो इसे करो, क्लास खत्म हो रही है हमारी, लास्ट क्वेश्चन है वाला। ठीक, उसके बाद में इसको दोबारा शुरू से देख लेना, मैप वाला जिसको दिक्कत आ रही हो। और उसके बाद में मैं अभी समझा देता हूं कि कैसे आप मेरी वीडियो को, फ्री क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे, जो कि बहुत जरूरी होती है। सीटेट के सारे पेपर उसमें करा रहा हूं मैं धीरे धीरे, टॉपिक वाइज। तो 1 सेंटीमीटर अगर 110 किलोमीटर है, 110 मीटर है, तो 9.7 सेंटीमीटर कितना होगा। ठीक है, तो 9.7 इंटू 110। ठीक, तो कितना हो गया 9.7 इंटू 110, 1067। ये आ गया मीटर में, 1067 मीटर में आ गया। अपॉन 1000 कर देंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। अब ये मैंने समझा रखा है अपॉन 1000 क्यों करेंगे, ऑलरेडी मेजरमेंट हमारा हो रखा है। ठीक है, मैप से तो कोई चैप्टर नहीं है ना। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 110 मीटर, तो 9.7 कितना, तो 9.7 से इंटू कर दो 110 की, तो आगे आप लोगों को कितना, 9.7 की इंटू कर देंगे 110 से, 1067 आ गया। ठीक है, अब 1067 को हम लोग क्या करेंगे,
अपॉन में 1000 कर देंगे, ये मीटर है, ये मीटर है, तो अपॉन 1000 कर देंगे, 1067 अपॉन 1000, तो हो गया 1067 किलोमीटर। ठीक है, चलो सीटेट के सिलेबस में मैप टॉपिक नहीं है। कुमारी जी बता रहे हो? हाँ बता ही रहे हो, क्वेश्चन मार्क तो लिखा नहीं है। टॉपिक मैप नहीं है, मेजरमेंट है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन सीटेट के ही हैं। ठीक है जी, अब देखो 12 बजे वाली क्लास को देखो जरा। 12 बजे वाली क्लास आपको कैसे मिलेगी? तो एक तो मैं उसका अभी आपको लिंक दे देता हूं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट लिंक दे देता हूं, आप लोग उसको जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दे रहा हूं, ये वो क्लास का लिंक है। ठीक है, ये वो क्लास का लिंक है, आप लोग इस पे डायरेक्ट जाके वो क्लास देख सकते हो। जो आज मैंने क्लॉक से रिलेटेड सभी सवाल, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, मैंने आज सारे करवा दिए हैं। हाँ क्लास ओवर है, मैप का इतना सही टॉपिक है, और आज के भी मैप के सारे आपके सीटेट के ही हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो प्लीज स्टार्ट से देख लेना, थोड़ा पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है। करमवीर जी क्या कह रहे थे? पूनम जी क्या कह रही थी? सर क्लॉक और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी इस बैच में? हाँ है, इसमें मैं करवा दूंगा, पर आज मैंने करवा दिए उस पर। ठीक है, एक बार जरा उसको पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट भी कराया, क्वेश्चन भी करवाया। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।